अभ्यास का महत्व। अभ्यास का अर्थ है एक ही प्रक्रिया को बार बार निरंतर दोहराना और तब तक दोहराना जब तक कि आप अपनी त्रुटियों को दूर न कर ले और उस प्रक्रिया में सफल न हो जाए। जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं तो उस सफलता के लिए अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। आज जितने भी अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, लेखक, साहित्यकार, वैज्ञानिक, बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष, योग गुरु, तपस्वी आदि हुए हैं, वे कहीं न कहीं अपनी सफलता के लिए अभ्यास को बहुत ही ज्यादा वह देते हैं। सरल भाषा में यह है कि सांसारिक क्रिया से लेकर आध्यात्मिक क्रिया तक, शारीरिक क्रिया से लेकर मानसिक क्रिया तक, अभ्यास जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा काम आती है। सभी लोगों को पता होता है कि इस संसार में लाखों लोग जन्म लेते हैं। ये लोग जन्म से ही विद्वान नहीं होते हैं, ये भी निर्बल और गुमनाम होते हैं। जो अपने जीवन में अत्यधिक अभ्यास करता है उसका जीवन अपने आप ही सफल हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं वे अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद गौरी ने 17 बार युद्ध में पृथ्वीराज से असफलता प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया था। उन्होंने लगातार अभ्यास से 18वीं बार में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसे लगातार अभ्यास से सफलता मिली थी। देश को विकसित करने के लिए एक दिन की योजनाओं से कुछ नहीं होता है, वर्षों की योजनाओं की जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा देश उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच जाता है हमें परिश्रम और अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी से हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। अगर किसी को किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो उसे लगातार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। संसार में अभ्यास को जीवन में सफलता का मूल मंत्र माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रहीम दास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, सियावत जात से सिल पर पत निशान। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अभ्यास का महत्व क्या होता है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। दोस्तों, हमें आशा होगी कि इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द मिले।